आज मैं आप सभी बच्चों को लाइन्स एंड एंगल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत दिनों से ये बात आ रही है, डिमांड की तरह पढ़ा नहीं रहे, केवल कविता और कह रहे हैं। तो आज मैं लाइन्स एंड एंगल्स आपकी डिमांड पर रेखा और कोण के बारे में बता रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक काम आता है। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक काम आता है, ठीक ना। लाइन्स एंड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लाइन्स के बारे में। लाइन देखिए, ये लाइन है, ठीक है। लाइन्स में भी क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, रेखा और रेखा खंड होते हैं। ये लाइन है और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक इसको हम काट लेते हैं, ये रेखा खंड हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको फर्क है, लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क, ये बात समझ में आ गई। एंगल्स के बारे में आप जानेंगे, एंगल्स कैसे होते हैं। एंगल्स दो लाइन जहां ओरिजिनेट होते हैं, दो लाइन ओरिजिनेट होते हैं, दो लाइन जब ओरिजिनेट हो जाती है, एक पॉइंट पे मिल जाता है, तो ये एंगल बनता है। ये एंगल इधर भी एंगल बनता है। अभी एंगल के टाइप्स में बताएंगे तो आपको बताएंगे। इधर भी एंगल बनता है और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, शीर्ष वर्टेक्स, इस एंगल कहते हैं वर्टेक्स। और ये इसके आर्म से साइड भुजा, ये इसके आर्म से जब दो एंगल एक पॉइंट पर ओरिजिनेट हो जाते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स करते हैं, तो उससे जो शेप बनती है, आकृति बनती है, उसको एंगल कहते हैं। एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा और कैपिटल एबीसीडी से एंगल क्या होते हैं, डिनोट होते हैं, सूचित किए जाते हैं। एंगल डिनोट किए जाते हैं कैपिटल एबीसीडी, कोण डिनोट किए जाते हैं कैपिटल। कोण का एक सिंबल भी होता है। कोण का सिंबल क्या है, ए और बी और सी। ये जो है हमारा है सिंबल ऑफ एंगल। ये क्या है, सिंबल। मैथ में ये केमिस्ट्री नहीं है, सुबह पढ़ेंगे तो शाम गए, दिन पढ़ेंगे रात गए। केमिस्ट्री है बेवफा, लेकिन मैथ बेवफा नहीं है। मैथ को एक बार से दो बार आप बनाएंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। समझ कर बनाएंगे तो, याद करेंगे तो नहीं। मैथ याद करने की चीज नहीं, उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके थ्योरी को आपको ज्यादा समझना है। केवल क्वेश्चन बना देने से उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके कंसेप्ट, उसके थ्योरी को आप समझेंगे नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। जब परेशानी होगी, एक बार समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं बनेगा, तो फिर बनाने का मन नहीं करेगा। बनते जाएगा तब भी आप बनाते जाएंगे, उत्साह बढ़ते जाता है, मन में आनंद आता है, खुशी होती है कि हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। तो अभी आपको हमने बताया एंगल्स के बारे में, एंगल के सिंबल के बारे में बताया, डिनोटेड किसे किया जाता है इसके बारे में बताया। अब आपके मन में आता होगा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल वेरियस टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एंगल होते हैं, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट एंगल आपके नाम से आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल जो होते हैं 0 to 90 डिग्री, एक्यूट एंगल बनते हैं 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 डिग्री के एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। हिंदी में न्यून कोण कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। अगला जो एंगल बनता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कितने के बनते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल बनते हैं 90 to 180, 90 to 180। ये एंगल बनते हैं 90 to 180, 90 to 180 के जो एंगल बनते हैं, 110 डिग्री, 120 डिग्री जो एंगल बनते हैं, तब ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। अधिक कोण कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं।
अगला जो आता है हमारा का नाम है समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल से कैसे पढ़ाई का जो वीडियो होता है थोड़ा लंबा होता है, उसको आपको कॉन्सेप्ट में समझना पड़ता है, हर एक बात को आपको समझना पड़ता है। गाना 5 मिनट में हो जा सकता है, लेकिन पढ़ाई 5 मिनट 2 मिनट में नहीं हो। ये कंटिन्यू चलने वाली व्यवस्था है। कभी क्लास 1 से लेकर आप 10 तक पढ़ते हैं, फिर 10 के बाद 11, 12, BA, MA, PhD, कंपटीशन की तैयारी, ये पूरी बात करते हैं, तब जाकर कंप्लीट होता है। ये पूरा लाइफ कंटिन्यू चलने वाला चीज होता है। ये इसमें आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है, इस वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ता है, लाइक करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, तब जाकर बात समझ में आती है। क्योंकि ये स्लो मोशन से कंटिन्यू कछुआ और खरहा की कहानी आपने सुना, ये कछुए के चाल से आपको चलना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। अगर आप रोज के चाल में एक दिन दौड़ लिए और दूसरा दिन पढ़ाई नहीं किए तो मजा नहीं आएगा। फिर जस्ट के तक पुनः उसको हमें जहाँ चले थे वहीं पर खड़े रहते हैं ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। थीटा कितने का बनेगा? 90। और एक सिंबल होता है ओए लाइन परपेंडिकुलर है ओबी लाइन, ओबी लाइन भी परपेंडिकुलर है ओए लाइन। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल राइट एंगल हो गया। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में सरल रेखा, सरल रेखा कितना का बनता है? सरल रेखा के लिए आपको 180 डिग्री एंगल कितना का बनेगा? 180 डिग्री, तब हो जाएगा वो सरल रेखा। सरल रेखा। उसके बाद एंगल क्या आता है? एक रिफ्लेक्स एंगल आता है। अभी आपके बारे में बताया ना, ये एंगल जो बनता है इसमें दोनों साइड एंगल बनता है, इधर भी एंगल बना और इधर भी एंगल बना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट। ये एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट। और ये अपोजिट साइड, अपोजिट साइड तो कहते हैं रिफ्लेक्स। तो क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्स। अगला जो एंगल आपके बारे में बता रहे हैं, हमको बताना है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए अगला जो एंगल है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल के बारे में आपने देखना सुना होगा। ये पूरा कंप्लीट, ये कितना का बनेगा? 360। ये कितना का होगा? 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट एक सर्कल बना, पूरा कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा, इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दो एंगल जब आपस में जुड़ते हैं, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो गया, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल, दो एंगल का सम, सम ऑफ टू एंगल्स कितने होंगे? 180 डिग्री। तो ये आज बात हमने आपको बताई, वो फंडामेंटल्स बातें बताई एंगल के बारे में, कोण के बारे में। इन फंडामेंटल बातों को अगर आप ध्यान रखें, बाइसेक्ट होता है, एंगल बाइसेक्ट कैसे होता है? ये एंगल हुआ, इसका आप बाइसेक्ट करेंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो एंगल लिखने का मेथड क्या है? एंगल AOC जो है बीच में इक्वल है एंगल BOC। जो एंगल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक B है, यहाँ पर ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है BAC जो है उस सेंटर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CAB, तभी सही है। तो ये बाइसेक्ट एंगल, जो आज हमने एंगल के बारे में आपको बताया वो फंडामेंटल बातें हैं, ठीक ना। इस पे अब क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।